एक चुभती हुई बात बोलूं, मुझे क्षमा कर देना। जिस दिन अपनी बेटी और अपने पिता की बेटी के बीच अंतर करने लगोगे, उस दिन गृह कलह प्रारंभ हो जाएगा। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। जब पटरे पे बैठे थे फेरों के टाइम, पीछे से मिथिला की औरतों ने गाली सुनाई। आदत है हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ भी होती होंगी गाली, हमारे यहाँ भी। जिस शादी में गाली नहीं होती वो गाली नहीं मानी जाती, वहां गाली गाली शुरू हुई। लक्ष्मण को क्रोध आया कि किसकी औकात मेरे रहते भैया को गाली दे दे। वशिष्ठ जी ने आंख दिखाई कि तू चुप रहना, तू हर जगह फजीता करता है। परशुराम जी के टाइम में तूने फजीता करा था, करने दो जो कर रहे हैं। ये वैदिक मंत्रों से ज्यादा पवित्र हैं इन महिलाओं की गाली, गाने दो इन्हें। पहले ही श्लोक में तय हो रहा है कि महाभारत होगी घर में कि नहीं होगी। एक ताऊ जी है जिनका छोटा भाई मर गया है और बच्चों को उनके भरोसे छोड़ गया है पांडु कि आप संभाल लेना। और गीता का पहला श्लोक क्या है? यहां जो लोग होंगे उनमें से किसी को याद होगा तो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय लाइव प्रसारण कर रहा है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है वो, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, लाइव कमेंट्री कर रहा है। उससे पूछते हैं धृतराष्ट्र कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के बेटे क्या कर रहे हैं। जिस दिन मन में ये आने लगे, उस दिन समझ लेना अब वैमनस्य के बीज पड़ने प्रारंभ हो गए। एक चुभती हुई बात बोलूं, मुझे क्षमा कर देना। जिस दिन अपनी बेटी और अपने पिता की बेटी के बीच अंतर करने लगोगे, उस दिन गृह कलह प्रारंभ हो जाएगा, तय बात। मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ये जो आपके अहंकार की, आपके शरीर की, आपके शक्ति की जो गाड़ी है, इसको थोड़ा हल्के हाथ। हमारी सबकी समस्याओं का एक ही कारण है, शरीर की तो सीमा है और मन की सीमा नहीं है। पहले जब रोडवेज की बस में जाते थे तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये हो जाती थी कि कोने की सीट मिल गई, फिर डायरेक्ट बस मिल गई, ये बहुत अच्छी बात थी, बीच में रुकती नहीं है। फिर ये था गाड़ी ले लें एक बार, पहली गाड़ी ली मारुति 800 तो बड़ा खुश हुआ, कहीं भी टॉयलेट जा सकते हैं, कहीं भी चाय पी सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं अपने हाथ में। फिर ये गाड़ी थोड़ी आसान नहीं है, थोड़ी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। फिर ड्राइवर ले लिया, फिर ये खुलती कितनी है वेलफेयर, लंबी कितनी फैलती है, 1.5 करोड़ की गाड़ी। फिर वैनिटी वैन बनवा ली, इसमें सोते हुए जाएंगे, टीवी लगा हुआ है। अब समस्या क्या है, पूना से हम अयोध्या जी गए 22 तारीख को, तो वो 7 सीटर जहाज मिला उस दिन 21 तारीख को, जो कि जहाज भारत में थे ही नहीं। 500 जहाज उतरे, जहाज खत्म हो गए। और हमने जहाज मांगा तो लेट मिला, तो दुबई से एक जहाज मंगाया कि भाई छोड़ के आओ इनको, मैंने मंगवाया, तो 7 सीटर था। तो मेरे साथ के 2-3 लोग पूछ रहे थे, छोटा जहाज है भाई साहब, 3 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, पहले अयोध्या जाते तो 2 दिन लगते, तो उसमें बड़े प्रसन्न थे। ये है एंजाइटी। अभी क्या जल्दी बहुत है, एयरपोर्ट पे विज्ञापन लगा हुआ है, आईफोन 15 प्रो मैक्स 1 TB 25,000 में। मैंने ध्यान से देखा 25 में क्यों मिल रहा है, नीचे लिखा हुआ इजी इंस्टॉलमेंट्स। भाई क्यों लेना है, आईफोन बहुत अच्छा फोन है, पर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्यों लूंगा। ये पुराने लोग बैठे हैं, 1 रुपया जब तक खर्च नहीं करते थे जब तक गांठ में ना हो, और एक पूरी जनरेशन आ गई है, इसमें घरवाली के अलावा सब इंस्टॉलमेंट पे है उसका। जैगुआर खरीद ले, ये क्यों खरीद ले भाई। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। कबीर आपको कहता है कि शरीर की गाड़ी है, इस गाड़ी को धीमे हाँको, जरा हल्के हाँको इसको, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। ये शरीर की गाड़ी, कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे हैं आपने। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। और ये गाड़ी शरीर है। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल,
गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल। गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल। हाकण वाली छैल छबीली बैठन वालो राम भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। गाओ जरा हो जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। अब गाड़ी गुड़ रही थी, बहुत अच्छा आनंद आ रहा था। 55 के 65 के 62 के 75 के 52 के 72 के हुए। एक दिन नहाए थे, शावर के नीचे नहा रहे थे, पीछे हाथ फिराया तो यहाँ पे गांठ निकली। उसमें दर्द ही नहीं हो रहा था। ऑफिस में आके चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहा, सीए से कहा, 2-4 बार हाथ। बोले बाबूजी क्या कर रहे हो? भाई साहब क्या कर? बोले यार यहाँ गांठ है। सर दिखाओ, ये तो मुश्किल है। बायोप्सी हुई, 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। 2 दिन तक दुख हो रही है। अभी तो बेटे की शादी नहीं करी, अभी तो ये नहीं करा, अभी तक ये नहीं करा। गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी पार उतर के पापी चकना चूर भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी गाइए हाथ उठा के मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। अब रिपोर्ट आ गई, कीमियोथेरेपी हो गई, 4थी स्टेज का है। टाटा वालों ने कह दिया घर ले जाओ। किसी ने कहा कि वहां भोपाल में एक फकीर पुड़िया देता है, फ्लाइट पकड़ के भोपाल फकीर के पास पता है कि समय है। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। जड़ी बूटी तेरे काम ना आई जब राम के घर की छूटी रे भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। धीरे 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 हाको मेरे राम गाड़ी वाले। धीरे 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 हाको मेरे राम गाड़ी वाले। अब अभी तक आप चाचा जी, फूफा जी, ताऊ जी, पिताजी, भैया जी थे। सांस गई और तुम और हम कितने अहंकार में हैं। सांस गई, आधा घंटे बाद आपका नाम बदल जाता है। कोई नहीं कहता चाचा जी, कोई नहीं कहता बॉडी। भैया बॉडी उठाओ, भैया बॉडी कब निकलेगी? क्या आश्चर्य! आदमी 100 साल तक इस बेवकूफी में जीता रहता है कि मैं इनका फूफा हूं, मैं इनका चाचा हूं, मैं इनका बाप हूं, मैं इनका पति हूं। आधा घंटे बाद पूरा खानदान उसका नाम भूल जाता है, उसे बॉडी कहता है। समय से पहले जाग जाओगे तो ये बात समझ लोगे, नहीं तो बात तक भी नहीं समझोगे। 4 जना मिल माथे उठायो बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिल माथे उठायो बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिल माथे उठायो बांधी काठ की घोड़ी। 4 जना मिल माथे उठायो बांधी काठ की घोड़ी। ले जाके मरकट पे रख दी, फूंक दिनी जस होरी रे भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। हमारे साथ अच्छा हो जाए तो हमारा पुरुषार्थ, हमने करा, बड़ी मेहनत, बड़े पैसे कमाए। गलत कर दिया तो भगवान को दोष। अनहोनी हो गई साहब, बड़ी अनहोनी हो गई। बिलक बिलक कर तिरिया रोई, बिछड़ गई मेरी जोड़ी।
बिलख बिलख कर तिरिया रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलख बिलख कर तिरिया रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलख बिलख कर तिरिया रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी। कहे कबीर सुनो बैसा, दो दिन बांधी तिन तोड़ी रे भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा राम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले मेरे राम। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की। क्या अद्भुत। एक मैं जब जब बोलता हूँ मुझे लगता है कि, और मैं खुद को जब सुनता हूँ नीचे बैठकर, तो मुझे लगता है कि ये कोई और व्यक्ति था जो बोल रहा था। मैं एक ही शब्द कहता हूँ कन्हैया पे कि राम सपने हैं और कन्हैया अपने हैं। जहां बात राम ने जो जो छोड़ा कृष्ण ने वो करा। राम को गाली नहीं मिली कभी भी। एक बार गाली मिली जब मिथिला गए थे, जब शादी करने गए थे तो गाली मिली। जब पटरे पे बैठे थे फेरों के टाइम, पीछे से मिथिला की औरतों ने गाली सुनाई। आदत है हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ भी होती होंगी गाली, हमारे यहाँ भी। जिस शादी में गाली नहीं होती वो गाली नहीं मानी जाती, वहां गाली गानी शुरू हुई। लक्ष्मण को क्रोध आया कि किसकी औकात मेरे रहते भैया को गाली दे दे। वशिष्ठ जी ने आंख दिखाई कि तू चुप रहना, तू हर जगह फजीता करता है। परशुराम जी के टाइम में तूने फजीता करा था, करने दो जो कर रहे हैं। ये वैदिक मंत्रों से ज्यादा पवित्र है इन महिलाओं की गाली, गाने दो इन्हें। क्योंकि ये अभी मैं अयोध्या गया था, 2 दिन में था, आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे। एक मिल गया मुझे वहां, कुमार जी भैया अपने अपने राम मिथिला से आए हैं। बाबा था साधु। मैंने कहा कैसे आए, कार्यक्रम में आमंत्रित तो नहीं, हमें काऊ ने नहीं बुलाया। मैंने कहा फिर कैसे आए, अरे जीजा के घर में फंक्शन है, हमने आएंगे तो कौन आएगा भाई। उसे किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, उसे कोई अंदर तो 5000 लोग थे देश भर के चुने हुए, उसको कौन बुला रहा है, लेकिन नाच रहा है, प्रसन्न है, डांस कर रहा है। मैंने कहा कितना खुश है भाई। अरे बोले हम साले हैं उनके, सार हैं। कितनी बड़ी मिथिला की औरतों ने गाली सुनाई। ए लल्ला बैठे रामचंद्र जी बेचारे मुस्कुराते हुए, ए भैया ये बताओ तुम्हारे यहाँ क्या अजीब रीत है, दुनिया भर में बालक अलग तरीके से होते हैं, तुम्हारी अम्मा ने खीर खाई तुम हो गए हैं। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने कहा तो हमारे खीर खा के तो हुए, तुम्हारे तो जमीन में से ही उग गई। तो वशिष्ठ जी ने डांटा कि तू चुप रहे। हमारी मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं हैं, मैं जहां इसे विराम ले जाना चाहता हूं। मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं, एक है कॉन्शियसनेस, आप सबने पढ़ा होगा, एक है सबकॉन्शियसनेस और एक है मेमोरी, एक है जागृत। मैं कुमार विश्वास हूं, आप बाबूजी हैं अशोक जी, ये मंच है, ये भगवान का विग्रह है, ये जागृत है। लेकिन अभी ये कार्यक्रम समाप्त होगा, इसके बाद हम अपने घर जाएंगे, भोजन करेंगे, कुछ ड्रोन शो होगा। ये हमारे सबकॉन्शियस में रखा हुआ है कि होगा, अभी नहीं हो रहा, इस समय नहीं हो रहा। एक है मेमोरी, कि आज से 10 साल पहले हमने एक कार्यक्रम ऐसा देखा था, स्मृति है। रात्रि में सोते समय जब सपना आप देखना शुरू करते हैं तो इन तीनों के बीच की दीवार गिर जाती है, इसीलिए कई बार स्मृति की चीजें सपने में चली आती है। मैं तो आपसे मिला नहीं, पर मैं भी आपके सपने में आ सकता हूं, आप मेरे सपने में आ सकते हैं। जिनसे हम मिले नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी दिवंगत हो गए, सपने में आ सकते हैं, आ जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि वो स्मृति में है मेरी, इसलिए स्वप्न में आ जाते हैं। मैं जिस घर में रहता हूं, 2-3 घर हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन आज भी मुझे सपना आता है जिसमें मैं 17 साल की उम्र तक रहा था, जो किराए का घर था, 100 मीटर का एक छोटा सा घर, जो वो जिंदगी लाइव जो सीरियल आता है उसमें मेरे ऊपर एपिसोड था, उसमें वो घर दिखाया गया था मेरा पुराना। उसके सपने मुझे आज भी आते हैं, जबकि उसे छोड़े वो मुझे कितने साल हो गए, 17 साल का था तब छोड़ दिया था। मेरी पत्नी ज्योग्राफी की प्रोफेसर है, अब तो वो एक संवैधानिक पद पर हैं, लोक सेवा आयोग की सदस्य हैं, पहले वो प्रोफेसर थी। तो वो जब कोरोना में अपनी क्लास पढ़ा रही थी वर्चुअल कैमरे पे, तो मैं भी पीछे बैठा था कोने में कहीं, तो उन्होंने बताया अपने विद्यार्थियों को कि ये जो नदियां हैं, इनका जो पानी, एक बच्चे ने पूछा कि मैडम इनका नीचे पानी जाता होगा रिस्क, वो कहाँ जाता है? तो उन्होंने कहा ये वाटर लेवल में चला जाता है। अच्छा, फिर वाटर लेवल से क्या होता है? फिर वाटर लेवल तो स्थिर रहता है, जहां जमीन नीची हो जाती है वहां दूसरी नदी निकल आती है।
यही तो है ज्योग्राफी, इतना तो सुनी होगी। तो क्लास खत्म होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि सुनो, ये नदियां भी नीचे जाके मिल जाती होंगी? बोले हाँ मिल जाती है। उस दिन मेरे मन में बाबूजी ख्याल ये आया कि भगवान राम ने जब अपना जीवन समाप्त किया तो सरयू के जल में डूब के किया, जल समाधि ली थी सरयू। बड़ी मशहूर कविता है, मैं कभी सुनाऊंगा राम की जल समाधि, लोग रोते हैं उसे सुन के। आज तो समय की सीमा है, सुना नहीं पाऊंगा। तो भगवान जब नीली मिट्टी का शरीर इस नीली धारा में डूबा होगा और ये नीली मिट्टी और नीली धारा नीचे रिस के पहुंची होगी पृथ्वी के, तो ये कहीं जाकर वाटर लेवल में मिलके जमुना जी के जल में मिली होगी। और यही डूबा हुआ शरीर एक पूरे कालखंड की प्रतीक्षा कर कर मथुरा के किनारे दूसरे ठाकुर के रूप में बाहर आया। रसमंजरी में एक अच्छा उल्लेख आता है। कृष्ण 1.5 साल के हैं, 2 साल के, खेल के आए हैं। छोटे बच्चे को अपने पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, आपने देखा होगा। हंसता है, मुस्कुराता है, नाराज हो जाता है, डर जाता है, बाद में स्मृति समाप्त हो जाती है। ऐसे बहुत उदाहरण मैंने आपने सुने हैं। मेरे शहर में तो, मैं जहां का हूं, जिस कस्बे से मैं आता हूं, पिलखवे से, वहां तो पास के गांव में एक ऐसा बच्चा हुआ था जिसने अपने पूर्व जन्म की हत्या का केस सॉल्व करा दिया था। 5 साल का हो गया वो। पिलखवे में उसके ताऊजी सब खरीदारी करने के लिए आए, उसे बुग्गी में बिठा के, बुग्गी समझते हैं आप, बैलगाड़ी की बड़ी बहन होती है, उसमें बिठा के लाए। और वो बच्चा उतरा और उतर के भागा, उसके पीछे घर वाले भागे, और वो जाके जिस घर में पहले पैदा हुआ था वहां पहुंच गया। और उसने बाहर जाके अपने बेटे को आवाज लगाई जो 70 साल का था, 60 साल का था, ओ सूरजपाल। उसको आवाज पहचानी चलेगी, उसी तरह से बोला। उसने कहा पहचानता नहीं, मैं तेरा बाप हूं। उसने, छोटा सा बच्चा ऐसे कैसे बोला? बोला कौन है तू? बोले अम्मा का है तेरी। और वो चीज कहां रखी? उसने एक एक चीज पहचान दी, सब चीजें। और बाद में अपनी हत्या का केस भी, आप कभी गूगल कर लेना, सॉल्व करा कि मुझे मारा किसने था, और सजा हुई साक्ष्यों के आधार पे। इसे कहते हैं प्रकृति। जो जन्म आप जी रहे हैं, यही जन्म आपके कर्मों के हिसाब से आगे ट्रांसफर होगा, ये तय है। साइंस मानो न मानो, ये सत्य है। तो राम डूबे, लेकिन कृष्ण राम ही है जो कृष्ण बनकर आए। तो 1.5 साल के कन्हैया, 2 साल के कन्हैया तुतला के बोलते हैं। शाम को आए, मैया पैर दबाने लगी कि खेल के आया है, थक गया है। रोज का बहाना, मैया कहानी सुना यशोदा से, रोज कहानी सुना मैया। यशोदा ने कहा तू थका हुआ है, सो जा, आज बस थपकी देती हूँ, लोरी सुना, सो जा। नहीं मैया कहानी सुना। माँ ने कहा तू थका हुआ जब होता है ना, कहानी पूरी सुनता नहीं है, तू सो जाता है। और कहानी अगर पूरी नहीं सुनी तो फायदा क्या है, तुझे सीखने को क्या मिलेगा? तो कन्हैया ने कहा कि नहीं नहीं भैया आज नहीं सोऊंगा। तो माँ ने कहा कि सुना दूंगी कहानी, एक शर्त है, तू सो जाता है। बोले बता माँ। बोले तू हुंकारा भरना, हुंकारा। हुंकारा समझते हो? हमारे एक फूफा जी थे, उनको आदत थी कंफर्म करने की। वो कोई भी बात करते थे तो कंफर्म करते थे। हम, बाबूजी और उनके बड़े वाले बेटे, हम 3 लोग एक दिन तीनों मिलके बेंगलोर गए। कितने लोग? 3। जब तक 3 नहीं बोलो वो बेंगलोर जाने को तैयार नहीं। एयरपोर्ट पे हमने भैया सबवे पे खाना खाया, तीनों ने 400 रुपए का बिल आया। कितने का? जब तक 400 नहीं बोलो वो खाना खाने को तैयार नहीं। इससे फायदा क्या होता? हर आदमी सतर्क रहता था कि फूफा जी क्या कह रहे हैं। उनको आदत थी, वो हुंकारा भरवाते ही थे। तो यशोदा ने भी कन्हैया से कहा कि देख मैं कहानी तो सुना दूंगी, पर तुझे हूम करना पड़ेगा। हाँ करूंगा। तो कहानी सुनाई, श्लोक है संस्कृत में, हिंदी में सुनाया था। रामो नाम बभूव हूम। आप भी बोलना। माता सुना रही कहानी, बेटा पहले बहुत जमाने में दशरथ नाम का एक राजा था। उनके राम नाम का एक बड़ा बेटा हुआ। फिर जब वो बड़ा हुआ तो राजा जनक की बेटी सीता से उसकी शादी हो गई। रामो नाम बभूव तद्बला होम, तब बला सीतेति होम, ताम पितुर्वाचा पंचवटी तटे विरहस्तत्या हद्र रावणा। बेटा बड़ी छोटी मां के षड्यंत्र के कारण उसे वनवास मिल गया। एक दिन वो जंगल में जब हिरण को ढूंढने जा रहे थे तो पीछे से उनकी पत्नी को रावण उठा ले गया। हरद्रावण विहरस्तस्य स्या हरद्र रावण। यहां तक कन्हैया नींद में चले गए। हल्की नींद है और हल्का जागरण है, सुन भी रहे हैं और नींद भी है। और इस स्मृतियों की दीवार गिर चुकी है। देखिए कितना सुंदर है, आप चौंक जाएंगे। मैं भी बड़ा प्रसन्न हुआ जब मैंने रसमंजरी में सुना। माँ सुना रही है, धीमे धीमे नींद आ रही है। वो जंगल में गए, एक दिन हिरण ढूंढने गए, अब हुंकारा भी नहीं भर रहे हैं। जैसे ही माँ ने कहा
कि उनकी अनुपस्थिति में राक्षस रावण साधु के वेश में उनका अपहरण करके ले जाने लगा। जैसा ये कहा, 1.5 साल का बच्चा अपनी मां की गोद से उछल के बोला, लक्ष्मण मेरा धनुष लेकर आओ, इस बार इस पापी को यहीं मार दूंगा। क्षणवंतन सौमित्र को धनुर 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 रित व्यग्रा गिरह पाते, और ऐसा कहकर पृथ्वी पर गिर गए। तो मां ने संभाला, मां को समझ में आया, अरे ये क्या हो रहा? मां को समझ में ही नहीं आया, यानी कि उन्हें पिछले जन्म का स्मरण आ गया कि पिछली बार उठा के ले गया था, इस बार नहीं ले जाने दूंगा। तो कभी भी जब देखो दोनों को तो ये समझना कि दोनों एक ही हैं। मुझे बहुत लोग मिलते हैं, आप राम पर बहुत अच्छा बोलते हैं पर मैं तो कृष्ण को मानती हूं। तो मैं कहता हूं तुम राम को ही मानती हो। कुछ लोग मिलते हैं जो मुझे कहते हैं मैं राम को मानता हूं कृष्ण को नहीं मानता हूं, तब भी मैं कहता हूं तुम राम को ही मानते हो, क्योंकि इनमें अंतर नहीं है। आप धन्य हैं कि आप सनातन धर्म में पैदा हुए। दुनिया में कभी 2 शिखर एक साथ नहीं मिलते, यह अकेला धर्म है। यहाँ शिखर एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं।